आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित आज हमारी 5वीं क्लास है और नदियों से संबंधित हम 4 क्लास ले चुके हैं। और किसी विद्यार्थी ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? माई नदी को, बनास नदी को, सोम नदी को या मेंथा नदी को? इसका राइट आंसर होगा बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। यहां से वर्ण आशा के नाम से जाना जाता है। किसको? बनास नदी को। बनास नदी की बात करेंगे। बनास नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से हुआ है। कोमलगढ़ दुर्ग के पास में खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम हुआ है। बात करें इसके अफातंत्र जिलों की तो ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं। राजसमंद के बाद में ये उदयपुर में जाती हैं। उदयपुर से ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा और भीलवाड़ा में साफरा होती हुई अजमेर, अजमेर के बाद में ये टोंक और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, अंत में ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और बनास नदी बंगाल की खाड़ी के अफातंत्र का भाग माना जाता है। तो इसका उद्गम तो होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, लेकिन ये चंबल नदी में मिल जाती है सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी मानी जाती है जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। और बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर, जो कि बनास नदी की कुल लंबाई मानी जाती है। और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कौन सी? बनास नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो तो चंबल नदी है। लेकिन राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी मानी जाती है बनास नदी। आगे हम बनास की सहायक नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी कौन सी है? बनास नदी है। और राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी कौन सी है? बनास नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम है करौली की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। बेराट की पहाड़ियां जयपुर में, जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसका मतलब दो नहीं होगा। नागपाड़ अजमेर में है, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है, जिसे वन की आशा या वरण आशा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है उदयपुर से गुजरती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और टोंक इनसे गुजरती है। दूसरा, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर बूंदी से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब मैं आपको बनास नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। बनास नदी, इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। उसके बाद में राजसमंद से ये उदयपुर होती हुई, चित्तौड़ होती हुई, भीलवाड़ा होती हुई, अजमेर होती हुई, टोंक होती हुई सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। अर्थात ये बंगाल की खाड़ी के अफातंत्र का भाग माना जाता है, पहली बात तो। दूसरी, बनास नदी जिसकी सहायक नदियों की बात करें कि बनास नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो बनास नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में 1 नंबर आती है बेड़च नदी। बेड़च नदी या आड़ नदी, जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और जब इसका उद्गम होता है तो इसे आड़ नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में ये उदय सागर झील में गिरती है, और उसके बाद में उदय सागर झील से निकलती है तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में आगे जाती है तो इनके गंभीरी नदी मिल जाती है बेड़च नदी में। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बेड़च नदी जिसके किनारे उदयपुर में आर्य सभ्यता विकसित हुई, उदयपुर में बालातल सभ्यता विकसित हुई, और उसके बाद में नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। तो तीन सभ्यता जो कि आर्य या बेड़च नदी यानी कि बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई, कौन कौन सी? एक तो आर्य सभ्यता जो कि उदयपुर में है, एक बालातल सभ्यता जो कि उदयपुर में है, और एक नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये तीनों सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। उसके बाद में ये गंभीरी नदी जो कि चित्तौड़ से आती हुई इस बेड़च नदी में मिल जाती है, अर्थात बेड़च की सहायक नदी मानी जाती है कौन सी? गंभीरी नदी। और गंभीरी नदी का उद्गम होता है जावर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से, और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और उसके बाद में ये बेड़च नदी में मिल जाती हैं। और इसके अलावा बेड़च नदी की और सहायक नदियों की बात करें तो इसके अलावा गोलवा, गोलवा बेड़च नदी की सहायक नदी गोलवा, इसके अलावा ओराई नदी बेड़च नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा गुजरी नदी, गुजरी नदी ये बेड़च नदी की सहायक नदी है। तो बेड़च नदी की चार नदियां सहायक याद रखना, एक गंभीरी, और गंभीरी के अलावा गोलवा, और गोलवा के अलावा ओराई और गुजरी, ये सभी बेड़च की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद में ये बेड़च नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा बिगोद स्थान है, बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में एक तरफ से बेड़च नदी आती है, एक तरफ से मेनाल नदी आती है, और बिगोद भीलवाड़ा में ये बनास नदी में मिल जाती हैं, अर्थात तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बनास, बेड़च और मेनाल नदी ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती कहां पर? बिगोद भीलवाड़ा में। तो ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां इतनी आपको याद रखना कि बनास नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है या नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा आर्य या बेड़च नदी। और बेड़च की सहायक नदियां गोलवा, ओराई, गुजरी और गंभीरी, और इसके अलावा मेनाल नदी जो कि बनास नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है। और इसके अलावा जो बाकी नदियां हैं वे बनास नदी के बाईं ओर से। तो बाईं ओर से नदी के अंदर कोठारी नदी जो बाईं ओर से बनास नदी में मिलती है, और कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद, कहां से? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। और ये राजसमंद और भीलवाड़ा इन दो जिलों में चलती है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे मेजा बांध बना हुआ है, कौन सा बांध? मेजा बांध बना हुआ है। और भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई है, कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता विकसित हुई है। और उसके बाद में ये नंदरायपुरा भीलवाड़ा के अंदर ये बनास नदी में मिल जाती है, कौन सी? कोठारी नदी। उसके बाद में खारी नदी, और खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से, कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। और उसके बाद में ये खारी नदी राजमहल टोंक, राजमहल टोंक के अंदर ऊपर से अजमेर से आती है डाई नदी, यानी कि खारी, डाई और बनास नदी एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं राजमहल टोंक। और उसके बाद में अजमेर से एक मासी नदी आती है, और ऊपर से एक मांडी नदी आती है जो कि देवराम टोंक में बनास नदी में मिलती है, यानी कि एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। कौन सी? अजमेर से मासी नदी, और जयपुर से आती है मांडी नदी जो कि देवराम टोंक के अंदर ये एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं जो कि बनास नदी में मिल जाती है। और उसके बाद में आते हैं ऊपर से मोरेल नदी जो कि जयपुर से आती है, और जयपुर से ही ढूंढ नदी आती है। और उसके बाद में करौली से काली सील नदी आती है, कौन सी? काली सील नदी आती है। तो मैं आपको वापस बनास नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो कोठारी नदी एक नंबर, दूसरे नंबर खारी नदी, तीसरे नंबर डाई नदी,
चौथे नंबर मासी नदी, पांचवें नंबर बांडी नदी, छठे नंबर मोरेल नदी, ढूंढ नदी और काली सील नदी। और काली सील नदी जो करौली से निकलती है और सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होगा काली सील नदी के किनारे, काली सील नदी के किनारे। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और काली सील नदी पूछे तो वो चंबल की सहायक नदी है। तो बनास नदी पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है। एक बार मैं वापस बता देता हूं कि त्रिवेणी संगम कहां कहां पर बनाती है। बनास, मेडच, मेनाल त्रिवेणी संगम बिगोद, भीलवाड़ा में बनता है पहला। दूसरे नंबर का बनास डाई खारी जो कि राजमहल टोंक में बनाती है। तीसरे नंबर देवधाम टोंक जहां पर बनास, बांडी और मासी ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम होता है। और उसके बाद में अंत में चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल, सीप। तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी? बनास नदी। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी या माई नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। राजस्थान राज्य में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन सी नदी? बनास नदी। अगर पूछो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा चंबल नदी। लेकिन राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा बनास नदी। और बनास की कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती या माई नदी। तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी। देखो चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं नदियों से संबंधित। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा बनास नदी। यदि इसका ऐसे पूछे कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम क्या है, अर्थात सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र करने वाली नदी कौन सी है, दूसरे नंबर कौन सी है, तीसरे नंबर कौन सी है, यानी कि इनका अवरोही क्रम पूछे कि राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम क्या है तो आपका आंसर होगा बनास नदी एक नंबर आएगा। दूसरे नंबर आएगी लूनी नदी, तीसरे नंबर आएगी चंबल नदी, चौथे नंबर आएगी माई नदी। ये नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम है। एक नंबर बनास नदी, दूसरे नंबर लूनी, तीसरे नंबर चंबल और चौथे नंबर माई। एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है कि राजस्थान में सतही जल या जल की उपलब्धता के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम है। तो सतही जल के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम पूछे तो आपका आंसर होगा एक नंबर चंबल आएगी, दूसरे नंबर बनास आएगी, तीसरे नंबर माई आएगी और चौथे नंबर लूनी आएगी। ये राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नदी का सतही जल है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कौन सी नदी का सतही जल या जल की उपलब्धता के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम है तो आपका आंसर होगा एक नंबर चंबल, दूसरे नंबर बनास, तीसरे नंबर माई और चौथे नंबर लूनी। एक इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में नदी बेसिन के क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम यानी कि नदी बेसिन के क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम यानी कि सर्वाधिक नदी बेसिन किसके हैं, उसके बाद में किसके हैं तो सर्वाधिक है लूनी के नदी बेसिन। कितने उप बेसिन? कुल 12 उप बेसिन है किसके? लूनी के। दूसरा किसका है? बनास के उप बेसिन। कितने हैं? 10 उप बेसिन है। तीसरे नंबर आता है चंबल के उप बेसिन। कितने हैं? 7 उप बेसिन है। और चौथे नंबर आता है माई के उप बेसिन। कितने हैं? 4 उप बेसिन है। कितने हैं? 4 उप बेसिन। और यदि प्रतिशत में पूछे तो लूनी का जो 12 उप बेसिन है उसका 20% आता है। दूसरे नंबर बनास
जिसके उपबेसिन 10 है लेकिन प्रतिशत में 14% है लगभग। तीसरे नंबर चंबल, जो 7 उपबेसिन है लेकिन प्रतिशत 9% है। और चौथा माई, जो 4 उपबेसिन है लेकिन प्रतिशत 5% है। कितने हैं? 5%। और एक बनता है प्रश्न कि राजस्थान में नदियों का अफवाह तंत्र क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम, यानी कि कौन सी नदी का सर्वाधिक अफवाह तंत्र है, उसके बाद में किसका है? तो सर्वाधिक है चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। कितना है? 20.94%, 20.94%। दूसरे नंबर है लूनी का अफवाह तंत्र, सर्वाधिक है दूसरे नंबर, और कितना है? 10.41%। तीसरा नंबर है बनास नदी का। किसका है? बनास नदी का 9.80%, यानी कि 9.80%। और चौथे नंबर है माई नदी का, जो कि 4.80%। तो अफवाह तंत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम है सर्वाधिक चंबल का 20.94%, दूसरे नंबर लूनी का 10.41%, तीसरे नंबर बनास का 9.80% और चौथे नंबर माई का 4.80%। ये भी याद रखना, आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और राजस्थान के अंदर कुल नदी बेसिन है 15, और राजस्थान में कुल उप नदी बेसिन है 58, और राजस्थान के अंदर सूक्ष्म वाटर सेज कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 541। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है जिसका उद्गम कुमलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है? बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बनास नदी, लूनी, चंबल या माई? इसका राइट आंसर होगा ये बनास नदी की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। बेड़च नदी, मोरेल, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? घग्गर की, बनास की? तो इसका राइट आंसर होगा बनास की सहायक नदियां। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि बेड़च नदी जिसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, जब इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, उस समय इसे आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उदय सागर झील में गिरती है, उसके बाद में इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके किनारे उदयपुर में आड़ सभ्यता विकसित हुई, आड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता विकसित हुई और नगरी सभ्यता विकसित हुई चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी? बेड़च नदी के किनारे। इसके अलावा मोरेल, जो कि जयपुर के चैनपुरा की पहाड़ियां जहां से इसका उद्गम होता है, और कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, और भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता जो कि कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। पीछे मैंने गलती से आयड़ सभ्यता बोल दिया होगा। और खारी जो कि बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से, जहां से खारी नदी का उद्गम होता है, और खारी, डाई और बनास तीनों त्रिवेणी संगम बनाते हैं राजमहल टॉप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बेड़च नदी दाएं ओर से मिलती है, गोलवा नदी मिलती है, लेकिन सोडरा नदी ये नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बनास, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। राजस्थान में राजसमंद जिले में कोमलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है लूनी नदी, जो कि नागपाड़ अजमेर से निकलती है। बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, और माई नदी विंध्याचल पर्वतमाला महन झील मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन,
बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा में सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और बनास बेसिन में मुख्य रूप से भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? घग्गर नदी, माई नदी, बनास नदी या जाखम नदी? तो इसका राइट आंसर होगा बनास नदी, जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण मानी जाती है। और इसके अलावा देश में दामोदर नदी और एक चंबल नदी, ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने साथियों के साथ में शेयर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।